जैसे सपोज करो आप मोटरसाइकिल या स्कूटी चलाओगे तो तुरंत जैसे वहाँ चाबी ऑन करोगे, एक्सीलेटर राइटोगे तो 80 पहुँच जाओगे क्या, और 80 पहुँचोगे तो रास्ते में कितने लोग को अस्पताल पहुँचाओगे साथ में, वो शायद आप भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते, है ना। तो आपकी जो लर्निंग होनी है, और लर्निंग होनी भी चाहिए, स्लोली होती है, ठीक है। जो स्लोली लर्निंग होती है वो परमानेंट, देखो धीरे धीरे सिस्टमैटिक ऑर्डर में पढ़ा आप देखो लगभग सारी चीजें आपकी टच में है कि नहीं, आप उसको रियलाइज कर भी रहे है ना। तो आप चीजों को देखो, क्वेश्चंस को एनालिसिस करो और देखो पार्टिकुलरली क्या आप क्वेश्चंस लगा पा रहे हो, नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछो, समझ में आया। बहुत सारे आज हम आपको क्वेश्चंस ही लगवाने वाले हैं, ठीक है। जितने टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में, मैं 2 चैप्टर का भेजूंगा, ठीक, आधे आधे घंटे का होगा। कोई मोबाइल फ्लाइट मोड रखेगा सभी लोग, कैमरा बंद करो। अगर कच्चा सेब रहता है तो उसका स्वाद अच्छा नहीं रहता है, समझ में आया कि नहीं आया भाई। आप ये बताओ, जैसे कभी आप घर पे दाल चावल ऐसा कुछ बनाते होंगे तो आप देखो तो ये कहते हो कि ऐसे करके चावल देख के बता देते हो कच्चा है कि पक्का है ना। देख के आप कैसे बता देते हो, आपको क्या पता चल जाता है, चावल देख के तो भाई सफेद सा रहता है तो पता तो नहीं चलना चाहिए आपको, लेकिन आप कैसे ये मतलब अनुमान लगा लेते हो कि ये पक गया है या अभी कच्चा ही है। मतलब पहले चीजें आप देखे हो ना, आप देखे हो कि चावल में थोड़ा सा पानी रहता है तो कहते हो पनिया हो गया, मजा नहीं आएगा खाने में। तो आपको कैसे पता चला ये, क्योंकि पहले आपने उस पानी वाले चावल को कभी खाया होगा, आपको स्वाद अच्छा नहीं लगा होगा, तभी तो ये बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि सेब का स्वाद तभी अच्छा होगा जब वह क्या हो, पका हो, मतलब पका हुआ होना चाहिए। आगे देखो कह रहा है सेब पक गया है, क्या ऐसा है? नहीं, मतलब यहाँ तो पकेने की बात ही नहीं कर रहा है, सेब पकने की बात हो रही है, यहाँ तो वो कंफर्म ही नहीं है, ठीक है। जैसे शिवेंद्र हमसे कहे कि सर हमारा से वो आजकल हम व्रत रह रहे हैं, है ना, और मैं इस समय श्री हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। हमने कहा ठीक है भाई, ठीक। तो हमने कहा ऐसा है कि भक्त तो हो आप, लेकिन ठीक है थोड़ा सा पर्सनालिटी का भी ख्याल रखिए, है ना। तो अब ये पर्सनालिटी का ख्याल कैसे रखेंगे? हमने कहा ऐसा है कि जाके भी थोड़ा फल फ्रूट खाओ, है ना, उससे आपका क्या होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा, डेली बेसिस पे आपका जो एनर्जी आपको जितनी नीड है वो मिलती रहेगी। लेकिन अब इन्होंने कहा सर सेब खा ले, तो हमने ऐसा कहा ऐसा है सेब वही खाना जो पका हुआ हो, ठीक है। सेब का स्वाद तभी मिलेगा जब वो पका हुआ हो। तो यहाँ पर मैंने तो ये बात नहीं कहा ना, आपका जो क्वेश्चन कहा गया है उसमें तो ये बात कह नहीं रहा कि सेब पक गया है। सेब पक गया का मतलब क्या होगा? अब जैसे मैं कह रहा हूं, आप देखो जैसे एक है मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। अब एक बात बताओ, मैं जा रहा हूं वर्तमान में ही पता चल रहा है, जा मतलब कब से चालू किया इसकी कोई जानकारी है, कहां तक जाएगा इसकी कोई जानकारी है नहीं। यानी ये क्या चीजें हैं, टेम्पोरेरी है, ये टेम्परेरी है कि नहीं है, पता नहीं कितनी देर तक की है ये। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये कह रहे हैं कि मैं सुबह 6 बजे से, मैं सुबह 6 बजे से यात्रा कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं सुबह 6 बजे से यात्रा कर रहा हूं, कब से? 6 बजे से। एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम मिल गया कि नहीं मिल गया? आपने इंग्लिश में कभी पढ़ा? जैसे इंग्लिश को थोड़ा सा आप ये चीजें रिलेट करोगे इंग्लिश से, 1 मिनट के लिए आप देखना कि जैसे आपने कभी ये पढ़ा इंडेफिनिट, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? इंडेफिनिट के बारे में जानते हो, वही चीजें इसमें भी रीजनिंग में है। जैसे आप पढ़े होगे इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस पढ़े हो ना ऐसे करके, और एक कॉन्टिन्यूअस पढ़े होगे, अभी इससे समझ जाओगे, कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़े होगे, और एक परफेक्ट टेंस पढ़े होगे, पढ़े हो कि नहीं? ठीक, एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़े होगे,
ये रीजनिंग वाला प्रश्न डिट्टो इसी पे है। जैसे इसमें आप कहते हो राम खाता है, राम खाता है, ठीक है, राम स्कूल जाता है। अभी और बता रहे हैं, और क्या हो गया, सुनील बाजार जा रहा है। एक चीज और देखना, फिर यहीं पे कह रहा हूं, सुनील बाजार, समझना ध्यान से, कोई एक चीज समझ जाओगे तो आगे चीजें आपको, है ना, जा चुका है। सुनील बाजार जाता रहा है, ठीक है, ध्यान देना, इसकी इतनी महत्ता नहीं है, आप इन चीजों में आ जाओ। राम के जगह पे हम सुनील कर दें तो शायद बेहतर समझ में आए आपको। एक चीज देखो, जैसे सुनील, अब एक बात बताओ, यहां पर एक ही लैंग्वेज को मैंने 3 प्रकार से लिखा। सुनील स्कूल जाता है, क्या आप ये वर्तमान की स्थिति में बता सकते हो सुनील अभी क्या कर रहा होगा? या जो काम मैं कह रहा हूं कि सुनील स्कूल जाता है, क्या अभी गया इसकी जानकारी है? नहीं पता है। तो यहाँ पर इंडेफिनिट है कि नहीं है? इंडेफिनिट मतलब क्या होता है? अनिश्चित। क्या होता है? अनिश्चित। अनिश्चित का मतलब क्या होता है? कोई पता ही नहीं है, निश्चित ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो एक बात बताओ, सुनील स्कूल जाता है, ठीक है, राहुल स्कूल जाते हैं, राहुल खाना खाते हैं, तो बात ये बस पता है, इसी वजह से कहा जाता है कि ये यूनिवर्सल ट्रुथ टाइप के होते हैं, ठीक है, आदत वाले होते हैं, यही तो कहा जाता है। तो आपका अगर ये कह रहा है कि सेब तभी अच्छा होगा जब वह पका हुआ हो, तो आपको ये बात को समझना होगा, थोड़ी थोड़ी चीजों को पकड़ना होगा। समझ में आया कि नहीं आया? सेब तभी अच्छा होगा, यानी सेब के अच्छे होने की बात कर रहा है। तब अच्छा होगा कब? जब वह पका हुआ हो, यानी पका है वो नहीं है, ठीक है, इसकी बात कर रहा है। दूसरी बात, सुनील बाजार जा रहा है, वर्तमान में जा रहा है, कब तक जाएगा, कब से चला है, ये जानकारी है? नहीं है। बस आपको ये पता है कि कॉन्टिन्यूअस है। समझ में आया? लेकिन हम पहले परफेक्ट की बात करते हैं। सुनील बाजार जा चुका है, यानी ये बात कंफर्म हो गई है कि सुनील यहाँ से निकल चुका है। अभी कब वापस आएगा इसकी कोई जानकारी नहीं होगी आपके पास। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आगे फिर देखो, इसमें कह रहा है कि सेब का स्वाद तभी अच्छा लगता है जब वह क्या हो? पका हुआ हो। पहले प्रश्न में आ जाओ, कह रहे सेब पक गया है, इसकी कोई बात हो रही है? आपने जब प्रश्न पढ़ा तो कैसा कुछ मिल रहा है? नहीं ना, पहला वाला सही होगा, पॉसिबल तो नहीं है। दूसरे में आ जाओ, सेब नहीं पका है, सेब नहीं पका है, यानी आपको मैंने तभी कहा ना, सेब वो बात क्यों कह रहा है? सेब नहीं पका है, इसका क्या मतलब हुआ? यानी वो सेब नहीं पका है, सेब नहीं मतलब वो कच्चा सेब खाया है। समझ में आया कि नहीं आया? तभी वो ऐसा बोल रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे आप कहते हो कि चाय बनाओगे, तो चाय में कहते हो कि जब तक पूरा लाल ना हो जाए चाय नहीं बनता। अच्छा एक बात बताओ, जैसे चाय बनाते हो, गैस ऑन कर दिया आपने, ठीक है, ये मान लीजिए आग निकल रही है, आपने पैन रख दिया, इसमें चीनी डाल दी थोड़ी सी, है ना, थोड़ी सी चाय की पत्ती डाल दी, फिर दूध डाल दिया, अदरक डाल दिया, ठीक है, और वो डाल दिया, क्या नाम है, इलायची डाल दिया, इलायची डाल दिया, क्या चाय तैयार हो गया क्या? इसके बाद में आप उसमें कहते हो कि ऐसा खौलाया जाए जिससे कि बढ़िया चाय बने, है ना। आप एक बात बताओ, हम कह रहे हैं थोड़ा सा पानी गर्माओ और सब डालते चले जाओ, तो क्या चाय बन गई, तैयार हो गई? अच्छा, अगर मैं ऐसे कह दूं थोड़ा सा गर्माओ सब डालते चले जाओ, तो आपको ये बात की जानकारी, अगर ऐसा मैं मान लीजिए आपसे ऐसा बोला जाए, चाय तभी अच्छी होगी जब वो अच्छे से क्या हो, पका हो। उसका टेस्ट कब अच्छा होगा? जब वो अच्छे से क्या हो, यानी चाय उसने कच्ची वाली ली है। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ सेब की बात हो रही है, यानी सेब पका नहीं है, ऐसी बात कंफर्म होके आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, आगे देखो,
कह रहा सेब का स्वाद अच्छा लगेगा, ऐसी कोई जानकारी है क्या? नहीं। आप अगर सोचोगे तो ये कैसा होगा? जबरदस्ती वाला होगा। आगे, सेब का स्वाद अच्छा नहीं लगेगा, पता चल रहा है? अच्छा नहीं लगेगा, फ्यूचर की बात हो रही है, हैं? नहीं पता है तो सेब देखो, सेब का स्वाद अच्छा नहीं लगेगा। एक बात हमें बताओ, जैसे एक मिनट प्रश्न को पढ़ो। सेब का स्वाद तभी अच्छा लगेगा जब वह क्या हो? पका हुआ हो, ठीक है? अगर सेब कच्चा होगा तो स्वाद अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। बस समझ में आया कि नहीं आया? तो कौन सा वाला होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला होगा। और कौन सा होगा? डी होगा। यानी बी और डी कौन से वाले ऑप्शन में है? कौन से में है? बी वाले में। अच्छा एक बात बताओ, फिर से एक कथन कोटेशन दे रखा है, चलो विकास देखो। कह रहा है हर वह चीज जो चमकती है सोना होती है। जो चीजें चमक रही हैं वो क्या है? सोना। हर वह चीज जो चमकती है क्या होती है? सोना होती है ना। अब हम एक बात बताओ, क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? जो चीजें चमक रही हैं वो क्या है? सोना है। एक बार प्रश्न को पढ़ो फिर से, बहुत ध्यान से पढ़ो। कह रहा है यक्ष चमकती है। आगे देखो, कह रहा है आप देखो, कह रहा हर वह चीज जो चमकता है, कोई भी चीज है वो क्या है? सोना है। जो भी चमकता है वो क्या है? सोना है। अब एक बात बताओ, यक्ष चमकता है, यक्ष सोना है, तो ये बात तो हमें मान लेनी चाहिए, मान लेनी चाहिए ना। आगे फिर देखो, लेकिन एक चीज फिर से समझना। आप एक बार देखो, उन वाक्यों के जोड़े का चुनाव करें जिन्हें पहले वाक्य से दूसरे वाक्य का निष्कर्ष निकाला जा सकता है। यहाँ कह रहा है हर वह चीज जो चमकता है, कोई भी चीज जो है अगर वह चमक रहा है तो क्या होता है? वो क्या होता है? सोना होता है। क्या होता है? सोना होता है। यहाँ पे कह रहे यक्ष चमकता है तो वह सोना होगा? आप गलत लगाओ। हर वह चीज जो चमकता है सोना होती। यक्ष चमकेगा तो क्या होगा? अच्छा चलिए, मैं दूसरे वाले को बता रहा हूँ। यक्ष सोना नहीं है, यक्ष सोना नहीं है, तो यक्ष नहीं चमकता। ये कंफर्म जानकारी मिल रही है कि ए वाले से। एक बात बताओ, कह रहा है सोना होता है, सोना होने का मतलब क्या हुआ? चमकना। यही तो है। आप इसको प्रश्न को पढ़िए, यक्ष चमकता है तो यक्ष सोना है, पहले सी आएगा कि पहले ए आएगा? पहले ए आएगा ना। तो इसमें क्या दिया? पहले सी दिया है। पॉसिबल है? कथन और प्रभाव वाला पढ़े हो ना, याद आया? तो पहले प्रभाव रहेगा कि पहले कथन रहेगा? समझ में आया कि नहीं आया? तो कौन सा वाला होगा इसमें? डी वाला होगा। डी होगा, डी फॉर डॉग, ठीक है? ए भैया सुनो, क्वेश्चन नंबर 22 में आओ। क्वेश्चन नंबर 22 में राजीव जब इंटरनेट का प्रयोग करता है, भैया इधर देखो सब लोग, राजीव देखो थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं सभी, समझ रहे हो? बाउंस हो रहे हैं ना सब? बाउंस हो रहे हैं ना? कितने लोगों को? अधिकतर लोगों को तो दिमाग से ऊपर जा रहा होगा। अरे कोई नहीं यार, पहली बार पढ़ रहे हो, धीरे धीरे चीजें क्लियर हो, ठीक है? आगे देखो, राजीव जब इंटरनेट का प्रयोग करता है, राजीव किसका प्रयोग करता है? इंटरनेट का प्रयोग करता है, तो यूपीएससी के बारे में ही सोचता है। अगर राजीव इंटरनेट का प्रयोग कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में सोचेगा? ऐसा कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? राजीव। या ऐसे कोई मतलब एक सिंपल सा लैंग्वेज ले लो कि यहाँ पर एक बात कह रहा है कि राजीव
एक मिनट। राजू जब इंटरनेट का प्रयोग करता है तो यूपीएससी के बारे में ही सोचता है। एक बात बताओ, सुनो, आप तभी पढ़ते हो जब एपीएन में रहते हो। एक मिनट, सभी देखो, कह रहा राजीव राजीव जब इंटरनेट का प्रयोग करता है तभी क्या सोचता है? यूपीएससी के बारे में। मतलब आप यूपीएससी के बारे में तभी सोचते हो जब आप अबुदय में रहते हो। यानी अगर अबुदय के बाहर हो तो ऐसा तो है नहीं अबुदय में 24 घंटे पड़े रहोगे, लेके सिलेंडर आओ, चूल्हा लेके चले आओगे, बनाओगे, खाओगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो मतलब अगर कोई कंडीशनल चीजें दे रखी है, जैसे जब वो आएगा तब मैं जाऊंगा, मतलब वो अभी आया नहीं है, जब वो आएगा तब मैं जाऊंगा, मतलब वो आएगा तो मैं क्या होऊंगा? अगर मैं कभी जा रहा हूं तो इसका मतलब कौन आ गया है? वह आ गया है। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे यहाँ पे हो रहा है कि राजू कंप्यूटर चलाता है, जब कंप्यूटर क्या होता है? चलाता है, तभी वह यूपीएससी बारे में सोचता है। मतलब अगर वह कंप्यूटर इंटरनेट नहीं चला तो यूपीएससी बारे में सोचेगा? तो कौन सा वाला सही होगा कि नहीं होगा? ए वाला सही होगा। ए वाला सही है कि नहीं? सही है। आगे फिर देखो, सभी राजू इंटरनेट का प्रयोग कर रहा है, ये भी मानोगे? अरे जब वह करता है, कंडीशनल चीजें हैं, और कंडीशन में कभी चीज सही हो सकती है? नहीं सही हो सकती। दूसरा सही होगा? नहीं। आगे देखो, राजीव यूपीएससी के बारे में सोच रहा है। अरे यार इंटरनेट का प्रयोग नहीं कर रहा तो यूपीएससी के बारे में कहां सोचेगा? तीसरा सही होगा? नहीं। आगे, राजीव इंटरनेट का प्रयोग नहीं कर रहा है, तभी तो नहीं सोच रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो 22 का कौन सा होगा? ए और डी हो, ए और डी वाला होगा, पहला वाला। ठीक है, तो इसमें में आ जाओ। यदि मैं अपने प्रोफेसर से बात करता हूं तो मुझे सिर दर्द के लिए दवा लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, यदि मैं, यहाँ कंडीशनल फिर से आ गया कि नहीं आ गया? और कंडीशनल चीजें क्या होती हैं? कंडीशनल चीजें क्या होती हैं? कह रहा है यदि मैं अपने प्रोफेसर से क्या करता हूँ? बात करता हूँ, तो मुझे सिर दर्द के लिए दवा लेने की आवश्यकता नहीं होती है। अब एक बात बताओ, जैसे हमारा सर दुखता है, ऐसे समझ लो कि हमारा दोपहर में सर दुखने लगता है, लेकिन मैं कह दूं कि जब मैं अबुदय क्लास आता हूं तो हमारा सर का दर्द अपने आप खत्म हो जाता है, क्योंकि आप बच्चों के भविष्य का सवाल हमारे डिपेंड करता है कि आपका भविष्य कैसा होगा। समझ में आया? जैसे अब मैं कहता हूं कि मम्मी आपसे कहे कि जब मैं बेटा आपके बारे में सोचती हूँ ना तो हमारा सर दुखने लगता है। क्यों? क्योंकि आपका क्या होगा अगर आप पढ़ोगे नहीं, नौकरी अच्छी नहीं करोगे, नौकरी के साथ साथ अगर नौकरी नहीं, भाई आज के टाइम पे बिजनेस भी किसका चलता है, बहुत बढ़िया चलता है। अगर आप मतलब एक सोर्स ऑफ इनकम परमानेंट अगर आपका नहीं है तो आपके मम्मी का सर दुखने लगता है। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब एक ऐसे समझ लो कि अगर मैं अपने मम्मी से बात नहीं करता, ऐसे समझो अपने के माता जी से रिलेट करो कि अगर मैं मम्मी से बात नहीं करता तो मैं परेशान सा रहता हूँ। तो मैं क्या रहता हूँ? परेशान सा रहता हूँ। इसके क्या कंडीशंस हो सकते हैं? यदि मैं अपने मम्मी से बात नहीं करूं तो क्या होता हूं? परेशान सा रहता हूं। ठीक है, अब यानी वे अगर पॉजिटिव सोचोगे तो अभी वो अपने मम्मी से बात कर लिया यानी वो ठीक है। अगर वो मम्मी से बात नहीं किया इसका मतलब क्या हो गया? परेशान है कि नहीं? दोनों चीजें हुई कि नहीं? अगर इस हिसाब से बात करोगे कि मैं अपने प्रोफेसर से बात करता हूं तब हमारे सर का दुख क्या होता है? दर्द कम होता है। ठीक है, मतलब वो अपने प्रोफेसर सर से बात करता होगा, जैसी जैसी नीड होगी वो उस हिसाब से बात करते होंगे, बताते होंगे। जो अपनी समस्याएं आप बताओगे अपने प्रोफेसर को, फिर उसके वे में वो क्या करेंगे? समाधान और सुलझाएंगे आपको बताने के लिए, समझाने के लिए। बस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आपका ये प्रश्न है कि मैं अपने प्रोफेसर से मैंने अपने प्रोफेसर से बात की, इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि नहीं निकलता है? पॉजिटिव अगर सोचो तो निकल रहा है ना। दूसरी बात, ए के बाद में कौन सा? मैंने सिर दर्द के लिए कोई दवा नहीं ली। अगर एक बात बताओ, आप जब प्रोफेसर से बात कर लोगे तो सिर दर्द के लिए दवा लोगे? नहीं लोगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ए और बी तो तुरंत सही होंगे कि नहीं होंगे? सही होंगे कि नहीं? भाई जब प्रोफेसर से बात करेगा तो सिर दर्द की दवा लेगा? नहीं लेगा। तो पहला वाला सही हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, आगे फिर देखो,
मैंने सिर दर्द के लिए दवा का सेवन किया। अब बताओ, मैंने सिर दर्द के लिए दवा का क्या किया? सेवन। क्यों किया बताओ? क्योंकि प्रोफेसर से बात समझ में आया कि नहीं आया? कितने लोग को बात समझ में आ गया? ये आ गया है? इधर बताओ गर्ल्स में किसी को ऐसा है नहीं समझ आया? अरे ईमानदारी से बताओ भाई। अच्छा फिर से, ठीक। जैसे यहाँ देखो, आप क्या होता है कि ऐसे एग्जाम के टाइम पे कहते होगी कि जब तक यार मैं दिन में 1 घंटे सो नहीं लेता हूँ ना, हमारा दिमाग फ्रेश रहता नहीं और हमारा शाम को सर दुखता, हमें दवा लेनी पड़ती है। ऐसे ही तो है, कई लोग के साथ भी ये कंडीशन है। कहते हैं कि भैया जब तक दिन में 1 घंटे सो नहीं लेते, हमारा पूरा होता ही नहीं है। मतलब मेरी बॉडी इनएक्टिव रहती है, सुस्त रहती है, मैं कुछ अच्छा कर नहीं पाता। ठीक है, ऐसी कंडीशन कह रही है। तो अगर एक बात बताओ, तो अगर आप नहीं सोओगे तो आप दबा लोगे, सर आपका दुखेगा, आप परेशान से रहोगे। लेकिन अगर आप मान लीजिए सो लिया आपने, तो आपको ये सब परेशानी होगी ना, तो दबा लोगे ना, तो आपकी कोई परेशानी होगी, आपका काम जो है सुचारू रूप से चलता रहेगा। तो वही बात यहाँ कह रहा है कि मैं अपने प्रोफेसर से बात करता हूँ जब, तो मुझे मेरा सर क्या होता है, कम दर्द होता है, और हमें क्या मिलता है? रिलैक्स मिलता है। हमें उसमें क्या होता है? दर्द में थोड़ा सा सुकून मिलता है। हमारा दर्द क्या होता है? थोड़ा कम होता है। कब? जब मैं प्रोफेसर से बात करता हूँ। प्रोफेसर से बात करेगा तो उसे दवा लेने की जरूरत होगी? अगर वो प्रोफेसर से बात नहीं करेगा तो दवा लेगा कि नहीं लेगा? लेगा। हाँ, वही बात हम कह रहे हैं। तो ए बी और सी डी दोनों सही है कि नहीं सही है? बस कंडीशन दोनों में है। अगर वो दवा लेगा यानी प्रोफेसर से बात नहीं कर रहा है, ठीक है, दवा लेगा यानी प्रोफेसर से बात कर रहा है, नहीं कर रहा है। अगर दवा नहीं लेगा तो इसका क्या मतलब होगा? प्रोफेसर से बात। ठीक, आगे देखो, आगे में क्या है? 24, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, यूपीएससी का है 2022 का। 2 कथन और उसके बाद 4 निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं। ठीक है, यद्यपि सामान्य ज्ञान तथ्यों में असंगत प्रतीत हो तो आपको सत्य मानना है, तो भी सत्य मानना है। अरे वही मतलब कि सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, तो आपको मान लेना है कि सभी कुत्ते क्या हैं? बिल्लियां हैं। बात समझ में आया कि नहीं है? आगे कह रहा है, निश्चय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष सामान्य ज्ञान तथ्य की उपेक्षा करते हुए इन तत्वों को तर्कसंगत रूप से अनुगमित होता है या होते हैं। अरे ये तो वही बात हो गई ना, कर लोगे कि नहीं कर लोगे? कर लोगे। अरे भाई सभी कल में क्या है? देखो मैंने क्या ये बताया है कि नहीं बताया? आप सबको बताया है कि नहीं? यूपीएससी में आया है कि नहीं आया? देख रहे हो? कह रहा है सभी कल में, ये देखो मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, सभी कल में क्या है? किताबें। आराध्या आपको समझ आ गया था? सभी कल में किताबें हैं। दूसरा क्या कह रहा है? कोई कुर्सी क्या नहीं है? कलम नहीं है। कोई कुर्सी कलम नहीं है। कलम नहीं है। देखो सभी कल में, अब एक बात बताओ, मैंने आपको कंडीशन इसके बारे में बताया था, मोटी मोटा याद कीजिए, याद आया? सभी कल में जहां सभी रहेगा वहां कुछ रहेगा, अंदर से बाहर सभी जाएगा, बाहर से अंदर। याद करो, क्या मैंने नहीं बताया है? ठीक है, सभी कल में जितनी भी कल में है ये क्या है? किताबें। सभी कल में क्या है? किताबें हैं। सभी सही गलत ऊपर हाँ, सभी कल में क्या है? किताबें। अब एक बात बताओ, कितने कंडीशन बनेंगे? 3। ठीक है, तो अंदर से बाहर तो सभी जाता है ना, और सभी और कोई के साथ में कुछ हमेशा छिपा रहता है। तो आपका जो एक पहला लिखा हुआ है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। क्या सभी कल में क्या है? सभी कल में क्या है? किताबें।
दूसरा क्या है? आपका दूसरा क्या बनेगा? सभी में कुछ तो छिपा ही रहता है। कुछ कल में किताबें। तीसरा क्या बनेगा? कुछ किताबें कलम। कुछ किताबें कलम। कल में है। ठीक है, 3 बन गए ना। अब अगले वाले में चले। कथन में क्या कह रहा है? कोई कुर्सी कलम नहीं है। कोई कुर्सी क्या नहीं है? कलम नहीं है। देखना भैया, मतलब ये तो वही बात हो गई ना। आप किसी के यहाँ घर पे गए, गेट पर एंट्री तो दे रहा है, ऐसा है भैया गेस्ट रूम में बैठो, अंदर आने की एंट्री नहीं है। अब यहाँ पर ये कह रहा है, ये बताओ कोई कुर्सी किताब नहीं है कि कलम नहीं है? कलम नहीं है। कलम अंदर है कि बाहर? अंदर है। अब एक बात बताओ, ऐसा तो ये कहा नहीं है कि कलम किताब नहीं है, तो कोई कुर्सी किताब नहीं है। कोई कुर्सी किसके नहीं है? कलम नहीं है। मतलब आप किसी के अंदर घर में बेडरूम में नहीं जा सकते हो, गेस्ट रूम में जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो? जा सकते हो ना। तो वही बात यहाँ कह रहा है कि कोई कुर्सी क्या नहीं है? कलम में नहीं है। तो कितने कंडीशन बनेंगे? 4 बनेंगे। तो आपको पता है कोई कुर्सी क्या नहीं है? कलम नहीं। अब जहां कोई या वहां कुछ रहता है ना, कुछ कुर्सी कलम नहीं है। तीसरे में आओ, कोई कलम कुर्सी नहीं है। चौथा कुछ कुर्सी नहीं है। अब बताओ कितने निष्कर्ष आपके निकल गए? टोटल 7 निकल गए ना। कितने निकले? 7। अब हमें बताओ क्या इसमें कोई मिल रहा है? सभी कुर्सियां किताबें हैं। क्या इसमें मिला? सभी कुर्सियां किताबें हैं। ये बताओ बाबू, क्या कुर्सी किताब है? सभी कुर्सियां किताब की बात हो रही है? कई बातें नहीं है भाई, यहाँ पर कुर्सी हो रही है। सभी कुर्सियां क्या किताबें हैं? अलग अलग है ना। आप अगर बोलोगे कुर्सी का किताब है, तो ये वाला बोलेगा भैया जब इनसे इसे रिश्ता आपका निकाल रहे हो तो हमसे क्या नहीं बोलना। समझ आया कि नहीं आया? तो कुर्सी का किताब से कोई रिश्ता निकला? नहीं निकला। आगे देखो, आगे फिर क्या कह रहा है? सभी कुर्सियां, कुछ कुर्सियां कल में है। कुछ कुर्सियां क्या कल में है? अरे नहीं है भाई, कुछ कुर्सियां कहाँ गए? कलम नहीं है। और कुछ कलम कुर्सियां नहीं है। ये बात होता तो मैं एग्जैक्ट मानते। आगे आ जाओ, सभी किताबें कुर्सियां हैं। सभी किताबें कुर्सियां हैं। अंदर से बाहर सभी जाता है, लेकिन बाहर से अंदर सब बताया कि नहीं बताया मैंने? ठीक है, आगे आ जाओ। कोई भी कुर्सी किताब नहीं। कोई भी कुर्सी, ध्यान देना, कोई भी कुर्सी किताब नहीं। यहाँ पर कोई भी कुर्सी कलम नहीं है कि किताब नहीं है? कलम नहीं है। मिला कुछ नहीं, तो आप आंसर क्या मारोगे? इन निष्कर्ष में से कोई भी अनुगमित नहीं। आप देखो यूपीएससी का क्वेश्चन लगा रहे हो, आप समझे कि नहीं? आपने क्या, मैंने कुछ एक्स्ट्रा बताया है? आपका बताया हुआ है ना सर। और देखो यूपीएससी 2022 लिख रखा है वहां पे। क्यों मनीष? ये क्या नाम है? विकास। आपका क्या नाम है? सर्वेश। बताओ सर्वेश, आ रहा है? यही है ना। चलो अगला वाला देखो। अगला वाला आप करो 1 मिनट, मैं आपको टाइम देता हूँ 2 मिनट का। अगला वाला आप करो, एक बार फिर से करो। मैं जैसे बताया हूँ वैसे ही करना है, बस 2 से 3। क्यों? पीछे देखो, आप करो एक बार जैसे मैं बताया। आया है ना? ठीक है, बिल्कुल। आप बताओ, इधर बताना पड़ेगा अगला वाला। नहीं सर। कर लोगे? क्यों बाबू? बता दें? करो एक बार, नहीं आएगा तो हम बताएंगे ही ना।
कोई बात नहीं है। आगे देखो अब बाबू, क्वेश्चन नंबर 26। 26 का क्या है, ध्यान दो। कह रहा है कुछ बिल्लियां आलमारी हैं। मिल गया ना, यूपीएससी 2021 का है। अब सोच लो कि मतलब जो बताया गया क्या उसी से मिलता जुलता है कि नहीं है, और मैंने जो काम दिया था आपको करने के लिए वैसा है कि नहीं है। एक भी ऐसा कुछ है जो बाहर का आप ना कर पाओ। देखो कह रहा है कि कुछ बिल्लियां क्या हैं, अलमारी। चलिए मैं ऐसे कह रहा हूं, यहाँ देखना मैंने लिख दिया यहाँ पे। क्या हुआ, बहुत हंस रहे हो सत्यम? कुछ बिल्लियां क्या हैं, अब बताओ क्या बिल्ली अलमारी होती है? ऐसे सोचोगे, कहोगे ईश्वर जी कहाँ होता है भाई? आज तक तुम कहो बिल्ली अलमारी सुनी में नहीं किया है ना, तो कहोगे बड़ा तो पता नहीं कैसे क्या है जो यूपीएससी बड़ा कठिन पूछता है। आप पढ़े नहीं हो तो आपको लगता है कठिन है। कह रहे कुछ बिल्लियां अलमारी हैं और कुछ अलमारियां क्या हैं? कुर्सी। ठीक है, कुछ अलमारी कुर्सी है। अलमारी क्या है? कुर्सी है। अब हमें एक बात बताओ, कुछ बिल्ली क्या है? अलमारी। कितने नियम बनेंगे? दो। कुछ बिल्ली अलमारी है, कुछ अलमारी, और कुछ अलमारी कुर्सी है, कुछ कुर्सी। 4 बन गए। आगे पढ़ो। सभी कुर्सियां मेज। और सभी कुर्सियां क्या हैं? ठीक है, तो कुर्सियां जो होंगी यहीं से तो जाएंगी, ऐसे ही इनको मेज बना दो। क्या बना दो? मेज बना लो। अब बताओ सभी कुर्सियां क्या हैं? और जहां सभी रहेगा वहां कुछ रहेगा कि नहीं? सभी कुर्सियां मेज हैं, कुछ कुर्सियां मेज हैं, कुछ मेज। अब एक बात बताओ, कुछ अलमारी मेज हैं, कुछ मेज अलमारी हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बताओ, कोई डाउट है अब? नहीं है ना। आगे निष्कर्ष में आ जाओ। कुछ अलमारी निश्चित रूप से मेज हैं, कुछ अलमारी निश्चित रूप से मेज हैं। सही है कि नहीं सही है ना? आगे आ जाओ। कह रहा है कुछ बिल्लियां कुर्सी भी, कुछ बिल्लियां कुर्सी नहीं भी हो सकती हैं। कुछ बिल्लियां कुर्सी भी नहीं हो सकती हैं, मतलब जानकारी नहीं है, हो सकती हैं, यानी जानकारी नहीं है, वहां संभावना व्यक्त किया जा सकता है। और बात वही बात हो गई ना, जैसे मैं कह दूं बताइए इस दोनों में पतला वाला किधर है, मोटा वाला किधर है? निब। तो आप कहोगे सर इसकी जानकारी नहीं है, शायद दाहिने हाथ में मोटा वाला है, बाएं हाथ में पतला वाला। देखो ये पतला वाला ही मोटा वाला है ना। अब ऐसे ऐसे करते हैं, चल हम यहाँ छुपा के कर पड़ेंगे। चलो अब बताओ ये जो मोटा वाला निब जो है किधर है और पतला वाला? दाएं साइड में मोटा, पहले और दाएं साइड में बता। आप देखो बदल गया ना, पार्टी बदल रहा है। नहीं बोल रहे हैं कि दाएं साइड। बाएं बोले, बाएं बोले। लो रुको, हम ऐसे बता दें। आप बताओ दाएं बाएं, आप दाएं बाएं पॉसिबल नहीं है ना। अच्छा, जहां जानकारी नहीं होगा वहां क्या होगा? बस समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है? नहीं। तो बताओ दूसरा वाला भी सही होगा कि नहीं होगा? होगा ना भाई। ये बताओ बिल्ली का कुर्सी से कोई बातें नहीं कहा है, कुछ कहा है? नहीं कहा है। और जब कहा नहीं है तो अब जबरदस्ती निकालोगे नहीं। तो आप जब जानकारी नहीं है तो वहां संभावना लगा सकते हो कि नहीं? भाई हम कह दें कि ये 2 लोग हैं, ठीक है, देखो ऐसे 2 लोग बैठे हैं, है ना। इनके पेन से मैंने कैप चुरा लिया है, ठीक है। अब इनको नहीं पता, इन्होंने मैंने पूछा इनसे क्या नाम है, आराध्या से। हमने कहा बताइए काला वाला किसमें है कैप और नीला वाला किसमें? नहीं पता है ना। क्यों नहीं पता है? जानकारी नहीं। और जब यहाँ पर बिल्ली और कुर्सी के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो फिर क्या होगा? तब ये जबरदस्ती आदमी दिमाग लगाएगा, सर जी दाहिने वाले में ये है, बाएं वाले में ये है। और जब जहाँ दिमाग लगाएगा वहाँ क्या होगा? तो नीला वाला ये है, काला वाला ये है। अरे काला वाला ही मान लो, ठीक है। तुम लोग क्या कर रहे? बैग में रख रही थी दोनों लड़कियां से, चोरी कर रही थी।
चलो समझ आ गया ना। अब बताओ यूपीएससी में क्या कठिन है? नहीं ना, बस आप डरते हो, खाली डरते हो ना। क्या बताओ एक भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपका नहीं बताया गया है? बताओ गर्ल्स, बताओ। कल का जो भी टेस्ट लिया था मैंने, क्या नहीं बताया था? बताया था कि नहीं बताया? आज भी जो मैंने आपका टेस्ट लिया बताया कि नहीं बताया? सब आया हुआ है ना। अच्छा, जो क्वेश्चन आपको मैं थोड़ा सा अलग मिला है, वो जो आपका लैंग्वेज वाला है उसके बारे में मैंने बताया है। अगर ये चीजें आप समझ रहे होंगे तो वो चीजें तो आपके लिए बड़े आसानी से समझ में आ जाएंगी, क्योंकि आपको कंक्लूजन निकालने तो आया ही है ना। कंक्लूजन निकाल लीजिए आप, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न क्या है? 27 में बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है, खाली वो लंबा सा दे रखा है ना। 27 बताना पड़ेगा। आप करो, परेशान नहीं हो, एक बार फिर से ट्राई करो। अब तक मैंने बताया नहीं था, अब तक आपको कठिन लग रहा था। ठीक है, इधर राधा पीछे आ रहा है, राधा पीछे बताओ, काजल, सत्यम। अच्छा 28 भी कर लोगे कि नहीं कर लोगे? 28 है, से 29 है, 30 है, बिल्कुल बेहद आसान सा है। आप लोग पता नहीं काहे नहीं कर पाए हुए हैं। हमें बहुत दुख हो रहा है, सही बता रहे हैं, हार्दिक पीड़ा हो रही है। अच्छा ये बात बताओ, सभी लोग कर लोगे ना? क्यों भाई, यहाँ तक बताओ 37 तक तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई परेशानी होगा। क्यों भैया, बताना पड़ेगा। और आगे गर्ल्स में बताओ भाई, हैं? आप बताओ इधर। अरे मेरे चेहरे पे नहीं जाओ, मासूम सा है, ऐसा मैं नहीं मानता। मैं कहता हूँ आप लोग बताओ, क्या ईमानदारी के साथ में घर पे जाके करोगे? करोगे ना? प्रॉमिस करो आज, पक्का? मतलब ऐसे करके बाई गॉड टाइप में होता है ना, ऐसे मानेंगे, मान लेंगे। हाँ करोगे सब लोग? पक्का? पक्का ना? ठीक है, प्रॉमिस है सबसे। चलो ऐसे करते हैं, सबका प्रॉमिस हम लेंगे, हम सबकी कॉपी देखेंगे, ठीक है? चलिए अच्छा, मैं अब अगला टेस्ट दूंगा आपको। मजा आ रहा है ना? अच्छा लग रहा होगा आपको पेपर का लेवल देख के। हाँ पेपर टाइम आएगा तो टाइमिंग उसकी वो रहेगी, तो सारा कैसे कर ये यही प्रैक्टिस होता है, तभी तो टाइम। मतलब यहाँ पर मैंने चाहते ना, जैसे इसी सेट का जो पेपर होता है, अगर आपको मैं कहता हूँ ना, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप कर ना पाओगे, लेकिन 3 घंटे में करना रहता है, 2 घंटे में करना रहता है। तो आपकी स्पीड होनी चाहिए। जब आप स्पीड में करोगे तो गलतियाँ करोगे। इसी वजह से कहा जाता है कि जब आप क्वेश्चन करिए तो टाइम लगा करिए। टाइम लगाओगे ना तो गलतियाँ होंगी, तो उस पर धीरे धीरे आप काबू कर लोगे, ठीक है? और सी सेट कठिन है क्या? बताओ, क्या मैंने ऐसा कुछ बताया है जो अभी तक सिलेबस में कुछ बाहर का हो? सारी चीजें सिलेबस की बताई, कोडिंग डिकोडिंग का अलग मैंने बताया है। आपने कल ब्लड रिलेशन पढ़ा, उसका मैंने अलग बताया। दिशा वाला बताना है, कल मैं दिशा बता दूंगा। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं कराऊंगा, कोई क्लास मिस मत करना, ठीक है? जैसे इससे क्या होगा ना, दृष्टि का, आप जैसे ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है तो आप लगाओगे नहीं, हमें पता है। क्यों नहीं लगाओगे ना? ए राहुल, क्यों नहीं लगाओगे? क्योंकि थोड़ा सा आपको लगेगा यार बड़ा लेंथी सा है, कौन पढ़े इसको, और आपको थोड़ा सा इस वजह से लेंथी लगेगा ना, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है? अब देखो, अब आपको समझ आ रहा होगा सभी लोग, भाई बंधु जितने लोग हैं, कि पहले मैं खूब तेज बताया हूँ, सारी चीजें बताया हूँ कि नहीं? 4-5-6 चैप्टर एक साथ खत्म कर दिया हूँ। तब आप सोचोगे सही बड़ा तेज बता रहे हैं, लेकिन अब वही फायदा मिल रहा है कि नहीं? अब चीजें कंबाइंड हो गई हैं, वो चीजें आपने पढ़ लिया है, आपके दिमाग में एक बार क्लिक कर गई हैं। मैं बताता हूँ तो आप उसके बारे में सोच लेंगे, ठीक है? अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहे हो आप, देखना आगे करोगे, ठीक है? 31 वाला क्या है? अरे वही है, सभी वाला है, बस कोई दिक्कत नहीं है। चलो अरे कोई दिक्कत नहीं है। सभी रंग क्या है? देखो इधर देखो, ये क्या नाम आ रहा था? सभी रंग कैसे हैं?
सुखद है, बस लिख दे यहाँ। बस यही चीजें सोच नहीं पा रही थी ना। सभी रंग क्या है, अब देखे कैसे समझना है। कठिन लग रहा होगा ना उस टाइम पे, जब मैं नहीं बता रहा हूँ तो आपको कठिन लग रहा होगा, अभी आसान हो गया होगा। आगे फिर पढ़ो क्या कह रहा है। कुछ रंग क्या हैं, अच्छा कथनों की परीक्षा कीजिए। सभी रंग सुखद है, कुछ रंग सुखद है, कोई भी रंग सुखद नहीं है, कुछ रंग सुखद नहीं है। यदि कथन 4 सत्य है। अरे सुनो, यहाँ पे ये कह रहा है, क्वेश्चन चारों पढ़ा आपने, चारों ऑप्शन पढ़ा ना। कह रहा है कि कथन 4 अगर सत्य है तो निश्चित रूप से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, कुछ रंग सुखद नहीं है, तो कोई रंग सुखद नहीं होगा। और क्या, कोई भी रंग सुखद नहीं है, 3 और 4 हो जाएगा, तो 3 वाला निश्चित रूप से सत्य हो जाएगा। ए आराध्या देखो, जैसे मैं कह रहा हूं, देखना ध्यान से। जैसे मैंने कहा कोई भी ए बी नहीं है, ध्यान देना, कोई ए हो गया और क्या नहीं है ये। तो एक बात बताओ, इनके बीच में डॉट का है ना। अगर मैं कह दूं कुछ ए क्या नहीं है, बी नहीं है, तो बताओ ये बात मानती हो ना। यही बात तो कहा गया है। और ये कब होता है, जब कोई ये क्या होता है, बी नहीं होता है। तो चौथे वाले को जब आपने पढ़ा तो उसमें कह रहा है कि कुछ रंग सुखद नहीं है, तो ये बात स्पष्ट हो जाता है कि जब ये आया होगा तब ये निकल के आया है, यानी कोई भी रंग सुखद नहीं। अब बात समझ में आया। देखो कैसा क्वेश्चन घुमा के दे रहा है, समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, और कोई बताओ, किसी को कोई डाउट हो इसमें तो बताया हमको, किसी को कोई डाउट हो तो बताए ईमानदारी से। कल और टेस्ट लूंगा मैं थोड़ा सा, ठीक है, फिर आगे मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, मजा आएगा आपको करने में। सोचो दृष्टि वाली बुक में पूरी प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है। सीसेट में आपको दिक्कत नहीं होगा, रीजनिंग में पार्टिकुलरली, ठीक है। मतलब देखो मजा आएगा आपको क्वेश्चंस करने में, क्योंकि आपने सिलेबस पढ़ लिया है। बस आपको कम्युनिकेशन स्किल वाला करना है और पैसेज करना है इंग्लिश का, मैं वो भी कराऊंगा आपको, क्योंकि 1.5 घंटे का टाइम होता है, बहुत टाइम है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप